है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप अकेडमी में। तो आज दोस्तों हम कर रहे हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 प्रीवियस ईयर की बुक से, न्यू बुक का सिलेबस अपडेट है। क्वेश्चंस वही हैं, बस एक्सरसाइज का नंबर क्रम चेंज हो चुका है। तो अगर आप न्यू बुक की तो ओल्ड बुक की बात करेंगे तो 2.5 मिलेगा, उसमें आई थिंक 2.4 होगा। तो इस तरीके से कैसे इसको क्वेश्चन करना है, क्या है, इसको हम करने और सीखने चल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी जाननी चाहिए। तो पहले आपको बताया जाए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या है। देखो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे आपको कहता है, ये तो आपको क्लियर होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और एक आपको जो ज्यादा यूज होने वाला है, पहले मैं उसको करा देता हूँ। एक होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b, सेकेंड ब्रैकेट a माइनस b, और एक आएगा x प्लस a एंड x प्लस b। तो इसका फार्मूला होता है बेटा, जब इन्हें मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या आएगा, देखो जरा, चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको। अगर आपके पास x प्लस a और x प्लस b है, तो पहले आप x का x में मल्टीप्लाई करिए तो x स्क्वायर, आप x का b में करिए तो bx, फिर x का a में करो ax और a का b में करो ab। ओके, अब आप क्या करें, देखिए यहाँ पर x कॉमन लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या आया b प्लस a और लास्ट में क्या है ab। तो यहाँ क्या फार्मूला बना कि x स्क्वायर x इन द ब्रैकेट a प्लस b और लास्ट में आपका ab। ओके, अब नेक्स्ट फार्मूला, अगर बेटा इसमें हम माइनस करते हैं प्लस करते हैं तो क्या होगा, देखिए जरा, x प्लस a, आप इसको माइनस कर दीजिए x माइनस b, तो ध्यान से देखिए क्या होगा, x का x में x स्क्वायर, x का b में माइनस bx, a का x में ax, a का b में माइनस ab। अब आप क्या करिए, यहाँ पर कॉमन लीजिए x, जब x लोगे तो क्या आएगा b और यहाँ बन जाएगा माइनस a और लास्ट में ab। तो देखिए यहाँ क्या फार्मूला हुआ, x स्क्वायर माइनस x b माइनस a, लास्ट में क्या आया ab, ये आपका फार्मूला। अगर इन दोनों को माइनस कर दो तब क्या होगा, देखो x माइनस a x माइनस b। ओके, तब देखिए क्या आएगा, x का x में x स्क्वायर, x का b में माइनस bx, x का a में माइनस ax, लास्ट में a और b का मल्टीप्लाई ab। तो कॉमन लीजिए, देखिए x कॉमन लीजिए, x तो आया b प्लस a हो जाएगा ये, और लास्ट में क्या आया ab। यहाँ देखिए क्या फार्मूला बना, x स्क्वायर माइनस x इन द ब्रैकेट a प्लस b और लास्ट में क्या है आपका ab। ये आपका क्या बन गया फार्मूला बन गया। तो इस तरीके से अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और भी हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, लेकिन अभी जो क्वेश्चन 1 में यूज होने वाले हैं उनको मैंने आपको बताया कि कैसे सॉल्व होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन 1 के पार्ट में। देखिए क्वेश्चन 1 में कुछ ऐसा दिया है, x प्लस 4 और x प्लस 10, कह रहा है इसको आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करिए और आइडेंटिटीज का यूज करके इसे सॉल्व कर दीजिए। तो देखिएगा, पहले फार्मूला लिखेंगे, x प्लस a x प्लस b फॉर्मेट है क्योंकि दोनों प्लस है। इसका फार्मूला होता है x स्क्वायर x इन द ब्रैकेट a प्लस b, लास्ट में आपका प्लस ab। इसी तरह यहाँ देखिए x प्लस 4 x प्लस 10, देखो जरा मैच करो, x के प्लेस पर x ही है तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर और x, a और b ये होते हैं तो 4 प्लस 10, और लास्ट में इन्हीं दोनों का क्या कर दिया जाए मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया बेटे x स्क्वायर, 4 और 10 14x, और लास्ट में क्या आ गया, ये आपका इसका जो है सॉल्यूशन है इस आइडेंटिटीज के यूज के द्वारा। ओके, दूसरा पार्ट देखो बच्चों क्या दे रहा है, दूसरा पार्ट दे रहा है x प्लस 8 और x माइनस 10, x प्लस 8 x माइनस 10, एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस। तो चेक करते हैं बेटे, x प्लस a x माइनस b, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस x और ब्रैकेट में b माइनस a और लास्ट में क्या आएगा ab माइनस, देखिए x प्लस 8 x माइनस 10 इज इक्वल टू x के प्लेस पर x है तो x स्क्वायर माइनस x के प्लेस पर x तो x, देखो b माइनस है तो b की वैल्यू 10 है
अब यहाँ माइनस है तो हमने माइनस नहीं लिया, तो यहाँ भी माइनस नहीं लोगे, सिर्फ 10 लोगे। और माइनस a की वैल्यू कितनी है 8, लास्ट में क्या है 8 मल्टीप्लाई 10। देखिए जरा x स्क्वायर 10 में से गया तो ये 2x माइनस 80, ये आपका जो है आइडेंटिटीज के द्वारा सॉल्यूशन है पार्ट 2 का। पार्ट 3 देखिए क्या दिया है। सिमिलरली देखिए 3x प्लस 4 3x माइनस 5, सेम फार्मूला है बेटे, माइनस बिल्कुल करेक्ट। तो देखिए इस बार x के प्लेस पर क्या है, इस बार फार्मूला नहीं लिखा, डायरेक्ट देखिए ऊपर लिखा है x के प्लेस पर क्या है बच्चे 3x, तो 3x का स्क्वायर माइनस x की वैल्यू फिर से क्या है 3x, ब्रैकेट में b माइनस है तो 5 में से 4 माइनस करेंगे और लास्ट में इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई a और b का, तो 5 मल्टीप्लाई 4, तो देखिए क्या है 9x स्क्वायर, ये 5x पर गया 1 तो 3x 1 जा 3x और 5 4 जा 20, ये आपका थर्ड पार्ट था। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या है बच्चे। कह रहा है y स्क्वायर प्लस 3/2 और सेकेंड ब्रैकेट है y स्क्वायर माइनस 3/2, ये फार्मूला बन गया बेटा। देखिए ये दोनों वैल्यू सेम है, चेक करो a इक्वल है b इक्वल है, फर्क क्या है प्लस और माइनस का। चेक करो a इक्वल है b इक्वल है, फर्क क्या है प्लस माइनस का। तो फार्मूला क्या बना a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखिए y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2 इज इक्वल टू आएगा a मतलब क्या y स्क्वायर का स्क्वायर, b मतलब क्या माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो y स्क्वायर का स्क्वायर पावर अपॉन पावर मल्टीप्लाई 4 और यहाँ हो जाएगा 3/2 मतलब बेटा 9/4 का आंसर। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन 1 आसानी से कर सकते हैं एक्सरसाइज 2.5 न्यू बुक के अकॉर्डिंग। ओके, नोट इट डाउन एंड अब हम इसे रफ करते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए दोस्तों। ठीक है, आप इसे कंटिन्यू करिए। अब क्वेश्चन 2 दे रहा है, क्वेश्चन 2 कह रहा है कि आपको कैसे सॉल्व करना है। पहला पार्ट 103 मल्टीप्लाई 107 कह रहा, बताइए इसको इस्तेमाल करिए और आइडेंटिटीज करिए। तो आइडेंटिटीज पहले बननी चाहिए, आप बताओ इसे 100 प्लस 3 लिख सकते हो और इसे आप 100 प्लस 7। तो अगेन फार्मूला बन गया ना आपका, कौन सा फार्मूला बन रहा है देखिए यहाँ पे आपका बन रहा है एक ब्रैकेट में x प्लस a, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस b, तो फार्मूला होता है x स्क्वायर x इन द ब्रैकेट a प्लस b और प्लस a b। जरा नोटिस करो a की जगह पर क्या है 100 का स्क्वायर, b प्लस b x फिर क्या है 100, चेक कर लीजिए x की वैल्यू 100 इन द ब्रैकेट a प्लस b 3 प्लस 7 और लास्ट में क्या है बेटे 3 into 7 उनका मल्टीप्लाई। तो इसका जब करेंगे तो क्या आएगा डबल 0 हो जाएगा, डबल यहाँ देखो 7 और फिर 10 10 का 100 में 1000 हो जाएगा और यहाँ कितना होगा 21। अब आप ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ऐड कर दीजिए आंसर आ जाएगा। ओके, कर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैसे 21 यहाँ 2 डिजिट, यहाँ का 2 डिजिट, यहाँ का 2 डिजिट, तो 21 आया। यहाँ तीसरे पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है तो 0 आया और यहाँ पर चौथे पर 1 यहाँ 0 तो 1 आया 1। क्लियर। अगेन पार्ट है बेटे 95 और 96। देखिए दूसरा पार्ट क्या है 95 मल्टीप्लाई, ध्यान से सुनना, इसे कन्वर्ट करो फार्मूले में। इसे लिख सकते थे 100 माइनस 5 और इसे लिख सकते थे 100 माइनस 4। देखिए ये फार्मूला बन रहा है, x वाला वैल्यू इक्वल है, a और b अलग अलग है, दोनों माइनस है, तो देखो क्या लिखेंगे x माइनस a x माइनस b इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x इन द ब्रैकेट b प्लस a और लास्ट में है आपका a। तो देखिए 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4, तो a की जगह क्या है 100 की पावर 2 माइनस a की जगह है 100, b की वैल्यू कितनी है बेटे 4 और a की वैल्यू कितनी 5 और यहाँ क्या है 4 मल्टीप्लाई, तो 100 की पावर ये 4 डबल हो जाएगा, 0 2 है तो इसका 4 3 होता तो 6 9 9 1 जा 9 और यहाँ देखिए कितना आ गया 5 9 5 4 जा 20। ओके, अब आप देखो 0 से 0 0 0 से 0 0, यहाँ 10 10 में से 9 गया 1 और यहाँ बचेगा 9 और प्लस में कितना है
20 तो आएगा 9120। ओके, इस तरीके से आप आसानी से इनके क्वेश्चंस को कर सकते हैं आइडेंटिटीज का यूज करके। एक और दिया बच्चे, उसे करते हैं दोस्तों। है अगला नेक्स्ट तीसरा पार्ट आपसे कह रहा है 104 मल्टीप्लाई 96। अब ये क्या, इसे बनाइए आइडेंटिटीज, तो 100 प्लस 4 और ये बन जाएगा 100 माइनस 4। अब आइडेंटिटी जरा ध्यान से देखो, इस बार a और b दोनों इक्वल है। जब दोनों इक्वल होते हैं तब ये फार्मूला लगता है, ये वाला a इक्वल b इक्वल। चेक करो तो सीधे फार्मूला क्या है बेटा, a स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है 100 का स्क्वायर, b मतलब 4 का स्क्वायर। 100 मैंने कहा डबल जीरो तो 4 होगा, 3 होते तो 6 होते, माइनस 16। 10 में 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9। ये आपका फाइनल क्वेश्चन नंबर 2 का प्रॉपर कंप्लीट सॉल्यूशन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ओके, नोट इट डाउन। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब आपका क्वेश्चन नंबर है 3 कैसे होगा, ये भी रख कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे कुछ ऐसा, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। ओके, ध्यान से सुनना। अब आप बताओ, अगर मैं इसे 3x का होल स्क्वायर लिख दूं तो काम बन जाएगा। ये पहले से 2 स्क्वायर मिल गए। 2 स्क्वायर कहां मिल रहे हैं, देखो केवल इन दोनों फार्मूले में 2 ऐसे वैल्यूज हैं जिनका स्क्वायर है, a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, और किसी में 2 बार स्क्वायर नहीं मिल रहा। ये दोनों फार्मूले बनेंगे। जब आपके पास 2 स्क्वायर मिल गया तो या तो प्लस 2ab सेट होगा या तो माइनस 2ab। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करो, यहाँ प्लस है तो प्लस 2, a की वैल्यू है बेटे 3x और b की वैल्यू है क्या y। तो चेक करो, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। अगर ऐसा होगा इसे क्या लिखेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर, इसका बेस और इसका बेस। तो यहाँ स्क्वायर का बेस क्या है 3x और यहाँ स्क्वायर का बेस क्या है y, तो 3 होल स्क्वायर। ये फाइनल आपका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है सिमिलरली 4y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। 4y सेम, फिर देखो ये बनेगा बेटा 2y का स्क्वायर, ये बन गया 1 का स्क्वायर। करने को कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो अब आप देखो, इस बार a स्क्वायर और b स्क्वायर मिल गया, माइनस होने की वजह से आपका क्या बनेगा, ये लेकिन कैसे सेट करो, माइनस 2a। तो माइनस 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2y है और b की वैल्यू 1। आप पावर 2 हटा दो तो बेस मिलता है, ऐसे पावर 2 हटा दो बेस तो आ गया। अब देखो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। इस तरीके के फॉर्मेट को आप लिखते हैं a स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो क्या बनेगा, a की जगह पर है तो पावर 2 हटा दो बेस लिया, पावर 2 हटा दो बेस लिया, तो यहाँ पावर 2 हटा 1 और यहाँ पावर 2 हटा दिया तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हुआ, फाइनल क्वेश्चन पार्ट 2 का दूसरे का आंसर हो गया। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है y। नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट, इसका लिख रखा है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई 10। देखिए 100 ऐसा फॉर्मेट, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, ये नहीं दिख रहा, ये स्क्वायर बन सकता है, यू नो दैट 10 का स्क्वायर। तो यानी अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं a स्क्वायर और ये ऐसे लिख दिया जाए तो 2 बार स्क्वायर किसका दिख रहा है, केवल एक ही फॉर्मूला दिख रहा है। चेक करो ना, तो इसको क्या ब्रेक करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b। a कैसे डिसाइड होता है, पावर 2 हटाओ बेस क्या है, तो ये a बन गया, ये बेस क्या है पावर 2 पे 1/10। एक बार प्लस और इसी के एक बार क्या लिख लिया जाए माइनस, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन 1 2 3 आप कर सकते हैं। डन। ओके, तो अब हम करते हैं एक और आइडेंटिटीज है। हमने जो आइडेंटिटीज लिखी पहले मैं उसी आइडेंटिटीज को कराता हूं, फिर जो आइडेंटिटीज नहीं लिखी है उनको नेक्स्ट टाइम करेंगे। काफी लेंथी चैप्टर है, इसमें क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा हैं। तो मैं क्वेश्चन 10 बताता हूं। देखिए लिखा हुआ है 27 y की पावर 3 प्लस 125 z की पावर क्यूब। क्या इसे सॉल्व करिए। इसका भी फार्मूला नहीं लिखा मैंने, आई थिंक नहीं लिखा है, ये नहीं करते। तो हम करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 6।
देखो लिखा है 2x + 1 की पावर 3 होल क्यूब। तो चलो देखते हैं। देखो होल क्यूब केवल एक ही फार्मूला है, इसका भी नहीं लिखा हमने। ओके ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम लिखेंगे इसका फार्मूला। चलो देखो, एक फार्मूला होता है a + b का होल क्यूब = a³ + b³ + 3ab इन द ब्रैकेट a + b। तो इस फॉर्मेट में अगर मैं यहां शिफ्ट करूं तो देखो a के प्लेस पर क्या है दोस्त 2x, तो यहां हो जाएगा 2x का क्यूब। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो आपका ये लिखना गलत हो जाएगा। ओके, तो यहां ब्रैकेट जरूरी है। प्लस b 1³ प्लस 3 a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 1 और अगेन a + b मतलब 2x + 1। आप चेक करो, इसका पावर 2 की पावर 3 8 आएगा, x की पावर 3 तो x³, 1 की पावर कितनी भी करो 1 आएगा। देखो 2 3 जा 6 और साथ में x तो x और यहां क्या है 2x + 1। अगेन इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, चलो देखो 8x³ + 1 6 का 2 जा 6 2 जा 12 और x² 6 1 जा 6। ये आपका फाइनल आंसर है। ये एक दूसरे से ऐड नहीं हो सकते क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर के साथ जुड़ता। अगर यहां भी स्क्वायर होता तो ये सॉल्व होता, लेकिन यहां 1 है, यहां 2 पावर, यहां 3, तो ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। ओके, अगेन इसका देखिए तीसरा पार्ट पहले करते हैं। 3/2x + 1 की पावर 3। अब आपसे ये कह रहा है, इसमें भी लगा तो डायरेक्ट लगाते हैं बेटा। देखो a³ तो a की जगह पर क्या है 3/2x का क्यूब प्लस b³ प्लस 3 a की वैल्यू है 3/2x और b की वैल्यू 1 और ब्रैकेट में क्या है 3/2x + 1। चलो देखते हैं, 3 का स्क्वायर 3 बार 27, 2 का 3 बार मल्टीप्लाई 8 और पावर कितना है 3। यहां देखिए 1 की पावर 3 3 जा 9, 9 3 जा डायरेक्ट कर देते हैं बेटा, 3 3 जा 9 तो इसका इसमें मल्टीप्लाई तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और साथ में x²। यहां देखो 2 1 जा, यहां भी 2 2 जा तो 4 आया। फिर देखो 3 3 जा 9, 9 1 जा तो 9x अपॉन और ये 2 1 जा, इसके नीचे कुछ नहीं हुआ ले सकते। फाइनल आपका ये आंसर हो गया। ओके, एक पार्ट माइनस वाला कर लेते हैं, इसका हम चौथा पार्ट लेते हैं। एक आपके लिए छोड़ते हैं, आप ट्राई करके देख लेना। आपके पास ऐसा है, ठीक है। अगेन देखो क्वेश्चन कह रहा है a³ तो x³ प्लस माइनस ही चलेगा, जब ये माइनस होगा ना तो एवरी प्लेस पर माइनस कर देंगे बेटे। माइनस b³ मतलब 2/3y का क्यूब माइनस 3 a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2/3y और ब्रैकेट में क्या है x - 2/3 x की पावर 3 तो 2 की पावर 3 8 आएगा, 3 की पावर 3 27 और साथ में क्या होगा 3 3 कट गया 2xy और यहां क्या है x - 2/3y। 2 का यहां करो 2 1 जा 2x x 2 बार है बेटे x²y, फिर माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 y² हो जाएगा तो 4x एक बार है y² डिनोमिनेटर में क्या है 3 और ये जैसे हैं इन्हें ऐसा ही राइट कर दीजिए एज इट इज, आपका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। ये तो एक पार्ट है वो इजी है, वो भी आसान है, आसानी से आप कर सकते हैं। ओके नाउ ओके दोस्तों, ठीक है रफ करें। ओके चलो हम ये फार्मूला नहीं रफ करते, आपको बताते हैं कि यहाँ कैसे क्वेश्चन और बन रहा है। क्वेश्चन 7 भी इसी का हिस्सा है, इसी फार्मूले पर होने वाला है। ओके तो चलो एक आइडिया दे देते हैं। क्वेश्चन 7 ऐसे कह रहा है बेटे 99 का पावर 3 बताओ कितना आएगा और कह रहा है आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करो। ये देखिए इसे लिखा जा सकता था 100 - 1 की पावर 3, यहां रख लीजिए 100 - 1 की पावर 3। जब आप माइनस करोगे तो ये सारे फार्मूले प्लस क्या बन जाएंगे माइनस बन जाते हैं। तो देखिए फार्मूला अप्लाई करते हैं, a³ मतलब 100 की पावर 3 माइनस b मतलब 1³ माइनस 3 a की वैल्यू 100 b की वैल्यू 1 और फिर से 100 - 1। मैंने कहा था अगर पावर 2 होता डबल करते, अब ये पावर 3 है तो 2 का डबल कितना होता है 6, इसलिए b 0 कितने आ गया बेटे 6। 1 की पावर 1 300 का इसमें कर दो तो कितने जीरो बढ़ गए 4 और ये इतना प्लस माइनस माइनस प्लस 300 100 3 जा 3 300 1 जा। अब आप देखो इसको इसमें जोड़ो तो देखो 1 0 0 3 0 और ये 3 0 यहां शिफ्ट कर दोगे तो कितना आएगा
इसको इसमें जोड़ दो तो 3 0 0 0 लास्ट नंबर 10 में से 1 गया 9 9 में से 0 9 2 बचेगा 2 से ये 2 9 ये 0 से 0 4 डिजिट हो गए देखो कैसे 4 डिजिट हो गए 5 और 10 10 10 में से 3 गया 7। तो इस तरीके से आसानी से आपके आंसर्स हो जाते हैं। क्रॉस चेक करते हैं 0 10 में से 1 गया 9 9 का 9 2 2 में से 0 2 अब यहाँ आया जो है आपका 10 10 में से 3 गया 7 और यहाँ क्या बचेगा फिर 9। ओके अब आते हैं नेक्स्ट क्या है 102 की पावर 3 इसका बताइए क्या होगा। अगेन बेटा आप इसे लिख सकते हैं 100 प्लस 2 इस बार प्लस वाला फार्मूला अगेन a क्यूब तो 100 का क्यूब प्लस b क्यूब तो 2 का क्यूब प्लस 3 a की वैल्यू 100 b की वैल्यू 2 और ब्रैकेट में 100 प्लस 2 100 की पावर देखिए 3 गुना तो 6 हो गया यहाँ देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 3 जा 6 तो 100 का 6 में 600 और यहाँ क्या है आप इसको ऐड मत करना अगर आप ऐड करेंगे 102 हो जाएगा फिर मल्टीप्लाई आपके लिए दिक्कत करेगा। तो देखो यहाँ पर 6 का इसमें तो 6 और कितने जीरो पड़ेंगे 4 और 6 का इसमें तो 6 2 जा 12 कितने जीरो आ गए 2 यहाँ पहले से क्या है 8 और यहाँ कितना बेटे 6 जीरो। इस तरीके से आप सम कर दीजिए बच्चे आपका आंसर आ जाएगा। ओके तो इस तरीके से आइडेंटिटीज का यूज करके आप आसानी से इनके क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसमें एक और दिया है वो मैं हिंट दे रहा हूं इसका हिंट दे रहा हूं आप इसे करेंगे आपके लिए है 998 का कह रहा है क्यूब। तो कुछ बच्चे इसे सोचेंगे 90 100 प्लस 98 कर दें। देखो जब आप 98 का क्यूब करने जाओगे b क्यूब तो काफी डिफिकल्ट करेगा इसलिए ऐसा ना करके आप क्या कर देना 1000 माइनस 2 कर दीजिए बेटे ये मल्टीप्लाई आपके लिए आसान हो जाएगी। अगेन आप a माइनस बी का होल क्यूब फार्मूला अप्लाई करेंगे आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही फिर करेंगे इसके काफी बड़ा चैप्टर है थोड़ा थोड़ा करके करेंगे जिससे आपको समझ में भी आता है। आज के लिए इतना ही मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।